हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न कैसे पूछें। गाइज इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले दी है, लेकिन आज डिटेल में समझेंगे, हर उस क्वेश्चन वर्ड को अच्छे से समझेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में सवाल पूछने के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सवाल भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीकों में क्या क्या आ जाता है, एक तो आप देखते हैं जिसका जवाब येस या नो में दिया जा सके, है ना। तो क्या वह जा रही है, इसका जवाब क्या आ सकता है, हाँ जा रही है, नहीं नहीं जा रही है। क्या आप नाच रहे हैं, नहीं मैं नहीं नाच रहा हूं। क्या आपके पास कुत्ता है, हाँ है। ठीक है, तो ये हो गए तीन सवाल जिसके जवाब में हाँ या ना दिया जा सके, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। लेकिन ये जो सवाल हैं पूछ रहे हैं आप क्या करते हो, तो आप बताओगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तुम कहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ। तो इसमें आप एक डिटेल्ड आंसर देंगे, ठीक है, जिसमें कोई बात आप कहेंगे, पूरे पूरे सेंटेंस में जवाब देंगे। तो ये हो गया दूसरा टाइप। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला येस नो क्वेश्चंस, जिनके जवाब में हाँ या ना आए उन्हें येस नो क्वेश्चंस कहते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर येस नो में दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डू यू नो मी। देखिए मैं इनकी आपको ट्रांसलेशन बताते चलती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते जाएं, फिर मैं आगे सभी क्वेश्चन वर्ड्स को बताऊंगी। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डज ही लिव हियर, क्या वह यहाँ रहता है। डिड शी कम हियर, क्या वह यहाँ आई थी। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। ये सभी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये सभी समझ चुके हैं आप, तो इसलिए आप कोरिलेट भी कर पाएंगे और आपके लिए ये रिवीजन भी होता जाएगा। आर यू डांसिंग, क्या आप नाच रहे हैं। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है। इसमें क्या नोटिस करने वाली बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबकी सब हमारी शुरू में ही आई है। ठीक है, सभी शुरू में आ गए। तो जब हम ऐसा सवाल पूछते हैं, येस नो क्वेश्चन पूछें जिसमें हाँ या ना में जवाब मिले, उनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। विल यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। यस आई एम। विल यू गो टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में जाएंगे। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कोई मदद चाहिए। डू यू हैव अ स्मार्टफोन, क्या आपके पास एक स्मार्टफोन है। इज शी नॉट वेल, क्या वो ठीक नहीं है या क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सब में यहाँ भी आपने देखा कि हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, जिस भी समय की बात कर रहे हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसे सबसे पहले रख देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें डिटेल्ड आंसर मिलता है उसे हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि उसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जिन प्रश्नों के उत्तर डिटेल्ड आंसर में दिए जाते हैं उन्हें WH क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, हाँ या ना में जवाब नहीं आएगा जिनका, जिन प्रश्नों में WH आता है उन्हें भी WH क्वेश्चंस कहा जाता है, मतलब WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, प्रश्नों में, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए अब हम डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। माय नेम इज कंचन, मेरा नाम कंचन है। हु इज ही, वह कौन है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। स्ट्रक्चर की तो बात अब करनी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये हम समझ चुके हैं। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। Whom are you talking to? तो अब देखिए आप कुछ ऐसे एडवांस चीज़ें भी यहाँ पर ही सीख लेंगे जिसमें आप देखते हैं कि हमने इसको यूज़ किया और लास्ट में इसको यूज़ किया। Whom are you talking to का मतलब आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो whom का मतलब होता है किससे, अभी डिटेल में आप आगे देखेंगे। Why didn't you go to the party? तुम पार्टी में क्यों नहीं गए थे। When will you come? तुम कब आओगे। Whose bag is this? यह बैग या फिर यह किसका बैग है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए एक एक क्वेश्चन वर्ड को, उनका मतलब क्या है और फिर समझेंगे कहाँ कहाँ यूज करना है। व्हाट का मतलब होता है क्या। हु का मतलब होता है कौन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हाई मतलब क्यों। whom का मतलब होता है किसको, किसे या किससे। whose का मतलब है किसका। which का मतलब है कौन सा। where का मतलब है कहाँ। तो ये हो गए आपके सभी WH फैमिली के वर्ड्स। इसमें क्योंकि W और H होता है इसलिए इन्हें WH फैमिली कहा जाता है। H और W, यहाँ भी देखिए W यहाँ और H यहाँ पर है। ठीक है, W यहाँ H यहाँ, इसलिए इन्हें भी WH फैमिली कहा जाएगा। हाउ मीन्स किस तरह या कैसे। हाउ मेनी मीन्स कितने सारे। हाउ मच मीन्स कितना।
ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, तो ध्यान रखिएगा जो चीज़ें रिपीट होती हैं वो आपके लिए और अच्छा हो जाता है क्योंकि आप रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ जब हाउ मच हाउ मेनी आप समझेंगे तो और पक्का हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, और ये क्या करता है। What asks for some information, ये कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ कि आप क्या करते हैं। तो इसके साथ साथ ऐसे भी तो सेंटेंसेस आप जानते ही हैं जिसमें हम फॉर को एंड में यूज कर लेते हैं, व्हाट फॉर, और इसका मतलब होता है किस लिए। तो एक तरीके से वाई पूछने के लिए भी, वाई का मतलब होता है क्यों, अगर आपको पूछना है क्यों या किस लिए, कारण के साथ, तो आप व्हाट फॉर का यूज करते हैं। किस तरीके से, देखिए, व्हाट इज दिस बटन फॉर, ये बटन किस लिए है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जब आप न्यू शर्ट खरीदते हैं तो शर्ट में एक्स्ट्रा बटन दी होती है उसके अंदर ही, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस बटन फॉर, ये बटन किस लिए है। तो आपको बताया जाएगा कि ये एक्स्ट्रा बटन है, जब कभी आपका कोई बटन टूट जाए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बटन किस लिए है पूछना है, तो पूछेंगे व्हाट इज दिस बटन फॉर, ठीक है। What did you do that for, वो तुमने किस लिए किया, ठीक है, वो तुमने किस लिए किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तुम्हारा नाम क्या है, What is your name, तो हम what का यूज इस तरीके से करते जाएंगे। उसका नाम क्या है, What is his name, लड़की है तो her name। तो आप देखिए जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना तो वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं सवाल करते वक्त हमेशा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इससे आप शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, ये याद रखिए। उसे क्या पसंद है, What does she like, आपने क्या खरीदा, What did you buy, यह क्या है, What is this, तुम क्या कर रहे हो, What are you doing, तुम्हें क्या चाहिए, What do you want। तो ध्यान क्या रखना है, व्हाट से आपने शुरुआत तो कर दी, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ शी है, व्हाट डज शी लाइक, ठीक है। सब्जेक्ट्स ये हैं, सब्जेक्ट्स बाद में आते हैं, पहले से ही सोचना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो पहले ये, फिर ये सोचे रखिए किसकी बात कर रहे हैं, तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसका ध्यान आपको हमेशा रखना रहेगा। व्हाट क्लियर हो गया, व्हाट फॉर भी आप समझ गए। अब देखिए हु का मतलब है कौन, ये क्या पूछता है, किसके बारे में पूछता है, ठीक है। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछता है, कौन किसने। आस्क्स अबाउट वन और मोर पीपल, ये भी समझना जरूरी है। जैसे यू को हम एक व्यक्ति के लिए और एक से ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं, वैसे ही हु को भी हम एक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं और ज्यादा लोगों के लिए भी यूज करते हैं। देखिए कैसे, हु इज ही, वह कौन है, और पूछना है वे कौन है। दे की बात करेंगे तो भी हम बोलेंगे हु आर दे, बस यहाँ आर लग गया तो समझ लीजिए प्लूरल, हु आर दे, वे कौन है, ठीक है। तो हु दोनों के लिए यूज हुआ। वर्क्स एज अ सब्जेक्ट अनलाइक अदर WH वर्ड्स, हु जो है ना, हु सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। जब हु आता है क्वेश्चन में, एक ये देख लीजिए पहले, हु फॉर, ठीक है। हु फॉर का मतलब हो जाएगा किसके लिए, वहां था व्हाट फॉर किस लिए, हु फॉर किसके लिए। हु इज द मनी फॉर, ये पैसा किसके लिए है, हु इज द मनी फॉर। समझ में आया आपको, यहाँ पे हु को यूज करेंगे और फॉर को पीछे ले जाएंगे सेंटेंस के एंड में। अब देखिए मैंने कहा कि हु को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, कैसे, वह कौन था, हु वॉज ही, यहाँ कौन आया था, हु केम हियर। तो ध्यान दीजिए ना, जब हम पास्ट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। लेकिन जब हु को यूज करेंगे, हु को सब्जेक्ट की तरह मान के पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही बनाया जाएगा। देखिए ना, सेकंड फॉर्म आई है, हमने ये नहीं बोला हु डिड कम हियर, ठीक है, हु डिड कम हियर नहीं बोला, हमने बोला हु केम हियर। तो हु को सब्जेक्ट की तरह लेकर चलिएगा, एक इंसान ही है जैसे, ठीक है। देखिए आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि SEIS लगा देते हैं ना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे हु को समझ लिया क्योंकि हम कह रहे हैं टीचेज यू इंग्लिश, तो कोई एक टीचर की बात कर रहे हैं कि कौन सा टीचर है जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हु टीचर्स कर लिया हमने, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो हु ने सब्जेक्ट का ही तो काम किया है, टीचर्स हमने यूज किया। दिल्ली कौन जा रहा है, हु इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। कौन नाच रहा है, हु इज डांसिंग। तुम कौन हो,
who are you। ये आप अगर कोई और क्वेश्चन वर्ड लिख दे तो नहीं बना पाएंगे। अगर यहाँ why रख दे, why are you, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। when are you, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन who से मतलब निकल रहा है, who are you, तुम कौन हो। Who won the match, मैच किसने जीता, तो देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर में इसको बनाते हैं who के साथ, who को सब्जेक्ट मान के, ठीक है। अब देखिए whom पे आते हैं। whom क्या है, इसका मतलब है किसको, किसे या किससे। whom क्या होता है पता है, whom is the object form of who, तो who मतलब कौन और whom means किसको, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। whom did he marry, उसने किससे शादी की, ठीक है, उसने किससे शादी की, किससे, whom did he marry। whom did you call, तुमने किसको फोन किया था, तुमने किसको फोन किया था, whom did you call। अगर हम बोले who called you, ठीक है, अगर who से बनाएंगे तो हम बोलेंगे, सॉरी एक मिनट, देखिए who called you, इसका मतलब है कि तुम्हें किसने फोन किया था, ठीक है। who called you, तुम्हें किसने फोन किया था। अब मैं कह रही हूँ whom did you call, तुमने किसको फोन किया था। यहाँ सब्जेक्ट ये था, ठीक है, क्योंकि फोन करने वाला ये था who, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट you है और ये ऑब्जेक्ट है, तुमने किसको फोन किया था, whom did you call। whom is he talking to, वो किससे बात कर रहा है। to whom is he talking। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो whom है इसके साथ आप इसको लास्ट में ले गए, साथ में भी यूज कर सकते हैं। to whom is he talking, दोनों ही सही हैं। इसका भी मतलब वही है कि वह किससे बात कर रहा है। to whom are you speaking, ठीक है, तुम किससे बात कर रहे हो। to whom are you speaking या फिर whom are you speaking to, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि हम whom और who में जो कंफ्यूज रहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले whom को समझ लेते हैं। आप किसे पसंद करते हैं, किसे, whom do you like, आपने किसे देखा, whom did you see। आप किसे जानते हैं, whom do you know। आप किससे मिले थे, whom did you meet। वह किससे बात कर रहा है, whom is he talking to। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमने to का यूज कर लिया क्योंकि talk to होता है ना, I'm talking to someone, I'm talking with someone। तो ये जो to या फिर with है ये लास्ट में यहाँ पर आएगा, या फिर इसको हम पहले भी ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं to whom is he talking या फिर with whom is he talking। क्लियर। अब देखिए who वर्सेस whom, तो who क्या है, who is used to refer to the subject in a sentence। who सब्जेक्ट का काम करेगा और उसके साथ आप देखें ना पॉजिटिव सेंटेंस के जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। और whom जो है, whom क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेंटेंस में। जैसे who are you, आप कौन हैं, whom did you hit, whom did you hit मतलब तुमने किसको मारा, ठीक है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप बोल सकते हैं whom is he talking to या फिर to whom is he talking। मॉडर्न इंग्लिश में whom ज़्यादातर फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है, तो स्पोकन की बात करें तो who का ही यूज़ कर लिया जाता है और वो भी गलत नहीं माना जाता। इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं who is he talking to, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं who is he talking to, वो भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैंने कहा कि आप to whom is he talking बोल सकते हैं लेकिन to who is he talking नहीं बोल सकते। तो who के पहले to, who के पहले with, who के पहले ये सारे वर्ड्स नहीं आएंगे, whom के पहले आ सकते हैं। तो अगर आप who से बनाएं तो लास्ट में इसका यूज करें, ठीक है। who is he talking to, who was he talking with, इस तरीके से। क्लियर, who whom क्लियर हो गया हो आई होप। अब आते हैं whose पे। whose का मतलब होता है किसका, और ये क्या बताता है, ये पूछता है पोजेशन के बारे में, ठीक है, कि कोई चीज किसकी है। मैंने आपको पीछे की वीडियो में ये बताया भी था, whose book is this, यह किताब किसकी है। whose is this, बुक नहीं भी यूज किया, whose is this, यह किसका है। whose dress you're wearing, तुम किसकी ड्रेस पहने हुए हो। whose fault was that, वह किसकी गलती थी। whose son is he, वह किसका बेटा है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि whose आप सामानों के साथ तो यूज करते ही हैं, ये सब सामान है। और ये देखिए किसकी गलती, ठीक है, किसकी गलती, ये ऐसी चीज़ है, ये एक आइडिया है जिसे आप छू भी नहीं सकते हैं। गलती की बात करें इसके लिए भी यूज़ करेंगे और इंसान के लिए भी यूज़ करेंगे, मतलब व्यक्ति के लिए भी। तो व्यक्ति, वस्तु, इनके लिए, दोनों के लिए इसका यूज़ होगा, ठीक है।
अब कुछ सेंटेंस देखिए, यह पुस्तक किसकी है, तो क्या बोलेंगे, हुज बुक इज दिस, या फिर हुज इज दिस बुक। मैंने आपको बताया था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आप किसके कार्यालय गए थे, हुज ऑफिस डिड यू विजिट। आपको किसका पर्स मिला, हुज पर्स, तो किसका पर्स बोलने के लिए हुज पर्स बोल दिया। अब मिला, पास्ट की बात है, डिड लगा दिया, यू लगा दिया, फिर वर्ब लगा दी, हुज पर्स डिड यू फाइंड। आप किसकी कार खरीदेंगे, हुज कार विल यू परचेज और बाय। वह किसकी बाइक बेचती है, हुज बाइक डज शी सेल। ठीक, क्लियर। आपके लिए ये सारी चीजें तो क्लियर हैं कि कब आपको किस वर्ब का यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ लगानी है। क्लियर। अब देखिए व्हेन पे आते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब, और व्हेन किसके बारे में पूछता है, टाइम के बारे में। आस्क्स अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई चीज कब हुई। ठीक है, व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां कब गए थे। व्हेन डिड यू गो देयर। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। When will we leave, हम कब निकलेंगे, when will we leave। क्लियर। कुछ और देखते हैं, तुम कब लौटे, when did you return। वह कब वापस आएगा, तो वापस आना लौटना एक ही चीज है, वहां हमने यूज किया रिटर्न, यहां हम वापस आने के लिए यूज करेंगे कम बैक। when will he come back। आप पार्टी में कब जाएंगे, when will you go to the party। आपने कार कब खरीदी, when did you purchase the car, या फिर when did you buy the car। कब बेचोगे ये बाइक, when will you sell this bike। ये बाइक तुम कब बेचोगे, या फिर कब बेचोगे ये बाइक। देखिए यहाँ पे तुम का यूज नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा तो यू हिडन होता है। ठीक है, तो वहां पर तुम हिंदी में हिडन है, यहाँ हमने इंग्लिश में यूज कर लिया, व्हेन विल यू सेल दिस बाइक। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, मतलब किस जगह, तो ये जगह की बात करेगा, प्लेस की बात करेगा। आस्क्स अबाउट द प्लेस ऑफ समवन, समथिंग और एन एक्शन, मतलब कोई इंसान कहाँ है, कोई चीज कहाँ है, या कोई क्रिया कहाँ पर हो रही है। ठीक है, उन सब के बारे में पूछेगा। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। वेयर आर माई सॉक्स, मेरे मोजे कहाँ हैं। देखिए सॉक्स है, प्लूरल है, इसलिए हमने यूज किया आर। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट फॉर यूज करते हैं, हु फॉर यूज करते हैं, वैसे ही वेयर के साथ फ्रॉम का यूज होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज होते हैं, वो आप आगे के लेवल्स पे जैसे जैसे पहुंचेंगे, जैसे इंटरमीडिएट में, एडवांस में, आपके सामने और सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी जिससे आप सब चीजें सीख जाएं। ठीक है, अभी उतनी चीजों को समझते हैं जो बेसिक के लिए बहुत जरूरी है। वेयर फ्रॉम का यूज हम अक्सर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कहाँ से, आप कहाँ से हैं। किसी से पूछना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, तो आप पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, ये वेयर आर यू, यहाँ आर यू लगाएंगे, फ्रॉम लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस, तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, वो कहाँ रहती है। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ जाएगा। वेयर विल ही गो, आपको यह कहाँ मिला। वेयर डिड यू फाइंड दिस। ठीक है, वेयर डिड यू फाइंड दिस, कहाँ मिला, या फिर वेयर डिड यू गेट दिस, गेट का भी यूज करते हैं मिलने के लिए कोई चीज। अब आते हैं वाई पे। वाई का मतलब क्यों। ये क्या पूछता है, आस्क्स अबाउट द रीजन, कारण पूछेगा, क्यों हुआ ऐसा। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए थे। ठीक है, वाई डिड यू। वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो। हर जगह कारण पूछेंगे। वाई इज द अर्थ राउंड, पृथ्वी गोल क्यों है। आई गेस कि सभी बच्चे ये सवाल बचपन में करते ही हैं, पृथ्वी गोल क्यों है। वाई इज द अर्थ राउंड। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं सेंटेंसेस। वह यहाँ क्यों आया। वाई डिड ही कम हियर। तुम हंस क्यों रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू सैड, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्रिया थी तो हमने लाफिंग यूज किया, यहाँ हम केवल स्टेट बता रहे हैं, वाई आर यू सैड का यूज किया। वह वहाँ क्यों जाएगी। वाई विल शी गो देयर, उसने आपको क्यों बुलाया। वाई डिड ही कॉल यू। क्लियर।
जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम सब में क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की। लेकिन हु के साथ आपने देखा कि हु एक एक्सेप्शन है, उसके साथ हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम उसे सब्जेक्ट मानकर चल रहे थे। अब आते हैं विच का मतलब होता है कौन सा। आस्क्स अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, ये जब आपके सामने कुछ चीज़ें रख दी जाएं और पूछा जाए कौन सा, इनमें से कौन सा, तब यूज़ करते हैं विच का। विच इज़ राधाज पर्स, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सेस हैं, तब पूछा जा रहा है विच इज़ राधाज पर्स, मतलब राधा का पर्स कौन सा है इनमें से, ठीक है। विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर, अब कई सारे ड्रेसेस हैं आपके पास, उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी ड्रेस तुम पहनने वाली हो। विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर। Which is better, this or that, ठीक है, which is better, this one or this one, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जब ऑप्शन देते हैं तब which का यूज करते हैं। उसका बैग कौन सा है, which is his bag, ठीक है। आपको कौन सा रंग पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। अब पता है कि कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं, जितने भी 12 13 14 जितने भी कलर्स होते हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है, विच इज़ योर फेवरेट डिश। क्लियर। विच भी आप समझ गए कि जब आपके सामने चयन करने के लिए चीज़ें दी जाएं तब पूछा जाएगा। हाउ का मतलब होता है कैसे, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम इसे। आस्क्स अबाउट द मैनर, मैनर पूछेगा, एंड द वे मतलब मेथड, मैंने आपको बताया था मैनर पूछेगा या मेथड पूछेगा कि कोई चीज़ कैसे किया जाता है, कैसे किया गया, कैसे किया जाएगा, ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, तो मेथड पूछ रहे हैं कैसे किया। हाउ विल यू मैनेज, तुम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, वह कैसा है, हाल चाल ले रहे हैं, कैसे हैं आप ये पूछते हैं आप, वह कैसा है, हाउ इज ही। मैं कैसा दिखता हूँ, हाउ डू आई लुक। वह कैसे खाना बनाएगी, अगर आपको ये भी पूछना हो मैं कैसा दिख रहा हूँ, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते चलिएगा गाइज। मैं चाहती हूँ आप परफेक्ट इंग्लिश बोलें। अगर आप पूछते हैं हिंदी में मैं कैसा दिख रहा हूँ, फिर भी आप इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे हाउ डू आई लुक। हाउ एम आई लुकिंग को इनकरेक्ट माना जाता है, तो बेटर है कि आप शुरू से ही सही इंग्लिश बोलें, ठीक है। हाउ डू आई लुक। वह कैसे खाना बनाएगी, हाउ विल शी कुक। कितना अच्छा राइमिंग सेंटेंसेस हो गए ना ये। हाउ डू आई लुक, हाउ विल शी कुक। उसने कैसा प्रदर्शन किया, हाउ डिड ही परफॉर्म। क्लियर, हाउ भी आप समझ गए। अब मैंने आपको पिछले वाले लेसन में बताया हाउ मेनी का मतलब कितने। आस्क्स अबाउट द नंबर ऑफ समथिंग, यहाँ हम उन्हीं चीज़ों के लिए हाउ मेनी यूज़ कर पाएंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये नंबर पूछता है। कैन ओनली बी यूज्ड विथ काउंटेबल थिंग्स, जिन्हें हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कॉल हिम, आपने उसे कितनी बार फ़ोन किया। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट लेसन में ये भी बताया कि टाइम अनकाउंटेबल है, हम टाइम को नहीं गिन सकते। तो हम उस टाइम को नहीं गिन सकते, उस टाइम की बात कर रहे हैं जो टाइम हम समय वाली बात करते हैं कि इतने बज रहे हैं या फिर इतने घंटे हुए हैं, उस समय की बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो है ये उसके लिए यूज़ हुआ है हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार, कोई चीज़ आप कितनी बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये वाला टाइम अलग है और वो टाइम अलग कहलाता है। तो इसे तो हम गिनते हैं कि मैं वहाँ 5 बार गई, आई वेंट देयर 5 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना हो मेरे पास समय नहीं है, तो वहाँ हम आई डोंट हैव टाइम्स नहीं बोल सकते, आई डोंट हैव टाइम बोलेंगे, वो समय अनकाउंटेबल माना जाता है। बस इसकी आप आदत डाल सकते हैं, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। हाउ मेनी के और सेंटेंसेस देखिए, आपके पास कितने वाहन हैं, वाहन गिन सकते हैं। हाउ मेनी व्हीकल्स डू यू हैव, उसने कितनी गेंदें खरीदी। हाउ मेनी बॉल्स डिड ही बाई, उन्होंने कितनी कारें बेची। हाउ मेनी कार्स डिड दे सेल, उसके पास कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स डज शी हैव। क्लियर, ध्यान रखिएगा जब डज यूज़ किया तो आपको हैज़ नहीं यूज़ करना, हैव यूज़ करना है, ठीक है। डू यूज़ कर लिया, हैव ही यूज़ करना है। जब डू डज डिड यूज़ कर लेंगे तो उसके साथ हमेशा हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा।
अब आते हैं हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, ठीक है, वो थे कितने और ये है कितना। तो आस्क्स अबाउट द क्वांटिटी, अमाउंट और प्राइस, ठीक है, प्राइस भी पूछना हो तो भी हम मच का यूज करते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है। हाउ मच इज इट भी हम पूछते हैं, ठीक है, यह कितने का है। हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक, मुझे कितना पानी पीना चाहिए। तो हाउ मच वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते इसलिए हाउ मच का यूज किया। क्लियर। अब कुछ और सेंटेंसेस देखिए, आपके पास कितना समय है। मैंने बताया ना कि ये वाला जो समय है इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं, गिन नहीं सकते, तो हाउ मच यूज करेंगे। हाउ मच टाइम डू यू हैव, आज आपने कितना पैसा खर्च किया। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे, मनी को भी हमने अनकाउंटेबल ही तो माना है, तो हाउ मच मनी बोलेंगे, हाउ मेनी मनी नहीं बोल सकते। वह प्रतिदिन कितना दूध पीता है। हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली, डज यूज किया तो ड्रिंक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब है आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपने सभी क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स को सीख लिया। अब ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये आपको करनी है, आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इन्हें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है ये सभी। इसमें आपको करना क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। वह दिल्ली कब जाएगा, तुम खाना कब खाओगे, तुम क्यों नाच रहे हो, आप कल किससे मिलने जाएंगे, तुम्हारा भाई क्या करता है, ये किसकी फोटो है, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, तुम मुझसे मिलने कब आओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले इनको आपको ट्रांसलेट करना है, फिर आप PDF सेक्शन में जाके इस लेसन की PDF में इसका आंसर भी देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, क्योंकि आंसर अगर देख लेंगे तो आप अपनी कोशिश नहीं करेंगे। फिर और कुछ सेंटेंसेस, तुम क्या देख रहे हो, तुम कितनी भाषाएं जानते हो, इस घर में कितने लोग रहते हैं, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, आपको कितने अंक मिले, आपको कितने पुरस्कार मिले, यह किसकी कार है, आपका बेटा कितने साल का है, वह अपना पैसा कहाँ रखता है, उसने अपना गृह कार्य पूरा करने में कितना समय लिया, आप दोपहर के भोजन में क्या खाना पसंद करेंगे, आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। ठीक है, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है खुद से, बिना किसी मदद के, उसके बाद ही PDF में देखिएगा। क्लियर। अब देख लीजिए, इसमें भी आपको कुछ अलग तरीके का काम करना होगा, इससे और अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। फ्रेम अ क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स, आपके सामने ये आंसर्स हैं, अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन खुद से फॉर्म करना है, तब आप क्वेश्चन फॉर्म करना और अच्छे से सीखेंगे। मिसेस कंचन इज़ माई इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब है कि मिसेस कंचन मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका हैं। तो सवाल क्या बन सकता है कि तुम्हारी अंग्रेजी का टीचर कौन है। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन में बनाएंगे। आई रीच्ड होम एट 10 PM, मैं घर 10 बजे पहुंचा। तो सवाल क्या बन सकता है, तुम कितने बजे घर पहुंचे, ये पूछा जाएगा, तो जवाब में आएगा आई रीच्ड होम एट 10 PM। ठीक है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। सवाल क्या बनेगा, तुम्हारा भाई क्या है। ऐसे कर करके आपको सवाल बनाने हैं। ठीक है, तो इसे भी सवाल पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ही PDF सेक्शन में आप जवाब देखिएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूंगी। एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। माई विलेज इज 55 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, माई विलेज इज नियर साउथ दिल्ली, he visited his grandparents yesterday, I like to play badminton, there are 7 days in a week। ठीक है, अब देखिए कुछ और। he has 3 children, I'll go to the railway station to see him off, we eat to live, Rohan invited me to the party, my hobbies are singing and dancing, it is my cousin Rahul at the gate, मतलब दरवाजे पर खड़े होकर ये बात बोली जा रही है। I am baking a cake, I met Meera in the garden, these pants are his, India won the match, he looks smart, my sister gave me 5 copies। क्लियर, तो ये भी हो गया, इसके भी आपको सवाल बनाने हैं। बस इसके बाद आप देखिएगा PDF सेक्शन और जवाब आप वहाँ से देख पाएंगे, बट पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन कमेंट योर क्वेरीज एंड डाउट्स बिलो, कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलूंगी आपसे अगले लेसन में, और इसकी प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। फिर जो अगला लेसन आएगा वो आपको और आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सी यू सून, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।